नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज जो बात की जाएगी सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए बातचीत है जिन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष यानी कि गत वर्ष जो है गन्ने की मानसून बुआई की थी। उनके लिए मैं आज ये बहुत ही शानदार जानकारी लेकर के आया हूं कि आखिरी खाद के रूप में आप अपने मानसूनी गन्ने के अंदर कौन सा खाद डाल सकते हैं। क्योंकि इस समय पर जो गन्ना आप इस समय पर साइड में देख पा रहे हैं, गन्ना आप देख रहे होंगे, गन्ना हल्का हल्का सा पीला पड़ना, इसकी पत्तियों का जो रंग है वो शुरू हो चुका है। एक वजह तो यह है क्योंकि किसान भाई ये गन्ना जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है अब पकने की तरफ आ चुका है, यानी कि पूरा पक चुका है या फिर कुछ दिन के अंदर ये पूरा तैयार हो जाएगा। इसके अंदर जो सुक्रोज की मात्रा आएगी वो लगभग पूरी हो चुकी है या फिर पूरी किसान भाइयों कुछ दिन के अंदर हो जाएगी। तो इस तरह का यदि आपने मानसूनी गन्ना बोया हुआ है और आप चाहते हैं गन्ने की जो मोटाई है वो और भी ज़्यादा बढ़ सके, गन्ने की जो हाइट है वो और भी ज़्यादा बढ़ सके, क्योंकि किसानों सितंबर महीना चल रहा है, हमारे पास सितंबर और अक्टूबर सिर्फ 2 महीने का समय बचा है। इन 2 महीने के अंदर हम अपने गन्ने की जितनी ज़्यादा मोटाई बढ़ा सकते हैं, जितनी लंबाई हम बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ा सकते हैं। इससे बाद हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो आखिरी खाद के रूप में यदि आप अपने मानसूनी गन्ने की मोटाई और लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं तो कौन कौन से खाद कितनी मात्रा में डालें, जिससे कि जो हमारा मानसूनी गन्ना है वो हरा भरा बना रहे और उसके अंदर जो पानी की मात्रा है वो पानी की मात्रा बढ़ी रहे। क्योंकि यदि पानी की मात्रा यहाँ पर गन्ने के अंदर कम हो जाएगी, गन्ना पतला रह जाएगा, गन्ने की हाइट अच्छे से नहीं बढ़ेगी, तो हमारी जो पैदावार है, हमारा जो उत्पादन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, यदि आप अपने गन्ने की मोटाई और लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से खाद आप डालेंगे उसकी जानकारी मैं आगे आपको दे रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त जो खाद रहेगा इस समय पर वो रहेगा किसान भाइयों हमारा कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग यदि आप पहले कर चुके हैं तो इसके ऑप्शन में मैं आपको दूसरा खाद अभी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूं कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में। तो कैल्शियम नाइट्रेट जो खाद है इसके अंदर आपको कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग आपको इस समय पर अपने गन्ने की फसल के अंदर करना चाहिए। इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना होगा। इससे ज़्यादा मात्रा ना लें, और यदि इससे पहले आप इसका उपयोग कर चुके थे तो दोबारा आप इसका उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा जो आप खाद उपयोग कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट की जगह, उसके लिए मैं अभी आपको जानकारी देने वाला हूं। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ साथ इसके अंदर किसान भाइयों आपको लगभग 500 ग्राम जो हमारा बोरोन आता है 20% वाला, तो 500 ग्राम बोरोन को भी आप कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर ही मिक्स अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों इसके अंदर आपको कम से कम 10 से लेके 12 किलोग्राम जो हमारी सागरिका आती है उसका उपयोग भी आपको इस समय पर करना चाहिए। और इन तीनों खादों को अच्छे से मिलाने के बाद इनका उपयोग गन्ने की जड़ों के पास में वो थोड़े हल्के हल्के से दाने करके पूरे खेत के अंदर इसका उपयोग आप कर दीजिए। क्योंकि कम मात्रा है, कम डोज है, तो पूरे खेत के अंदर इसकी पूर्ति आप नहीं कर पाएंगे। और यदि आपको लगता है कि आप इसे नहीं डाल पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको बालू रेत इसके अंदर मिला लेना चाहिए। तो बालू रेत मिला लेंगे तो इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी और आप एक एकड़ खेत के अंदर इसे फिर आसानी के साथ डाल पाएंगे। या फिर किसान भाइयों जो हमारा जैविक खाद होता है, जैविक खाद के अंदर आप इन खादों को मिला लीजिए और तब पूरे खेत के अंदर इसका बिखराव आप अच्छे से करवा दीजिए। या फिर यदि ये भी ऑप्शन आपके पास नहीं है तो जो हमारी गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, जो हमारी घूड़ी की खाद होती है, उस खाद को आप कम से कम वहां से 50 किलो या फिर 1 कुंटल ले लीजिए और उस 1 कुंटल खाद के अंदर आप इन सभी खादों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। और इन्हें मिलाने के बाद इन्हें जो है गन्ने की जड़ों के पास में डलवा करके अपने गन्ने की आप सिंचाई कर दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो गन्ने के अंदर लगातार नमी बनी रहेगी, गन्ना जो अच्छी तरीके से मोटाई भी प्राप्त करेगा, अच्छी तरीके से उसकी लंबाई भी बढ़ेगी और गन्ना आपका रोगों से भी किसान भाइयों काफ़ी हद तक बचा रहेगा। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग आखिरी खाद के रूप में कर सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों ने कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग पहले कर चुके हैं उन किसान भाइयों को कैल्शियम नाइट्रेट को हटा करके यहाँ पर जो हमारी म्यूरेट ऑफ पोटास आती है, MOP पोटास आती है, उसका उपयोग आपको यहां पर करना चाहिए। इसका उपयोग आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको बोरोन नहीं मिलाना है, सिर्फ म्यूरेट ऑफ पोटास आपको यहां पर लेनी है और इसे गोबर की खाद के अंदर या फिर जैविक खाद के अंदर और सागरिका इसके अंदर भी आपको मिलानी है 10 से लेके 12 किलोग्राम। इन्हें मिला करके आप इन्हें भी गन्ने की जड़ों के पास में देंगे तो इससे भी गन्ने की हाइट बढ़ जाएगी, गन्ने की लंबाई बढ़ेगी और गन्ना आपका बहुत अच्छी तरीके से किसान भाइयों मोटाई को प्राप्त
करेगा। और गन्ने के अंदर आप लगातार नमी बना करके रखें, जिससे कि आने वाले समय में गन्ने के अंदर पानी की कमी ना हो और गन्ने के अंदर वजन जो है ज़्यादा निकले, क्योंकि जितना ज़्यादा गन्ने के अंदर वजन निकलेगा आपकी पैदावार उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, आपका मुनाफा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो उम्मीद है मानसूनी गन्ना किसान भाइयों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।